In a big boost for Agniveers in Haryana, the Haryana Chief Minister, Mr. Naib Singh Saini, has announced a 10% quota for Agniveers. Now, this 10% quota is in government jobs for members who enrolled in the Agnipath initiative, including in police recruitments as well. The government has also included an interest-free loan of up to rupees 5 lakh as well. So some incentives now being announced for Agniveers who've decided to, of course, enroll in the Agnipath initiative. The Haryana government, amid criticism about how the Agniveer scheme has been implemented, has now announced a series of incentives for candidates enrolling in the Agnipath initiative. Let's listen into what Mr. Saini said. इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। Well, let me go across to Manoj, who's now joining us to fill us in with what the Chief Minister of Haryana has just announced. Manoj, अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी क्रिटिसिज्म रही है पब्लिक डोमेन में, और अभी ये एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट किया है हरियाणा की सरकार ने अग्निपथ इनिशिएटिव के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां से बहुत बड़ी तादाद में सेना में जो युवा हैं वो भर्ती होते हैं, चाहे वो सैनिक पदों की बात हो या ऑफिसर्स की बात हो। हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी है, या हम कहें बहुत बड़ी जो तादाद है युवाओं की, वो सेना में है, और काफी संख्या में जो अग्निवीर हैं वो भी हरियाणा से हाल ही में सेना में भर्ती हुए हैं। तो ऐसे में इस ऐलान को, इस घोषणा को काफी अहम माना जा सकता है। न सिर्फ पुलिस की या माइनिंग गार्ड या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया गया है, बल्कि ग्रुप सी की जो सिविल पद हैं वहां पर भी 5% का आरक्षण हरियाणा सरकार ने देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कोई अपना कोई रोजगार, कोई धंधा करना चाहता है तो उसके लिए 5 लाख तक का जो लोन है बिना ब्याज का वो भी दिया जाएगा, आर्म्स लाइसेंस दिए जाएंगे। तो एक के बाद एक कई बड़े फैसले अग्निवीरों को लेकर हरियाणा सरकार ने किए हैं, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो लगातार अपोजिशन भी कह रहा था कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, अग्निवीर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो उस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम हरियाणा की जो सरकार है, नायब सैनी सरकार, उसने उठाया है। और शायद देश का पहला राज्य है जिसने इतने बड़े स्तर पर एक के बाद एक कई ऐलान अग्निवीरों के लिए किए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस अपडेट के लिए मनोज। वील ऑल्सो हैव टू वेट एंड सी हाउ द कांग्रेस पार्टी व्हिच इज एन ऑपोजिशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा रिस्पॉन्ड्स टू दीज डेवलपमेंट्स। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ। विल कम बैक विद मोर ऑन द अदर साइड।